हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनर डेप्थ्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का टॉपिक साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। इसमें हम देखेंगे साइकोलॉजी को जो अदर डिसिप्लिन्स हैं उनके साथ जोड़कर कि कैसे दोनों डिसिप्लिन बैक टू बैक काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी और फिलोसफी का रिलेशन देखेंगे। फर्स्ट हम What is the nature of the mind or how do humans come to know their motivation and emotions were the concern of philosophers. In the later part of the 19th century, Wundt and other psychologists adopted an experimental approach to these questions and contemporary psychology emerged. तो ये तो आप सभी को पता ही है कि साइकोलॉजी फिलोसफी से एमर्ज हुआ है। तो जो फिलोसफर है उनका जो मेन पहले कंसर्न था कि जो माइंड है उसका नेचर क्या है और ह्यूमन जो भी काम करते हैं उनके पीछे उनका मोटिवेशन क्या होता है और जो उनके इमोशंस हैं उनके बारे में वो कंसर्न थे। और फिर जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को एडॉप्ट किया और ऐसे ही साइकोलॉजी एमर्ज हुई फिलोसफी से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजी को मेडिसिन के रिलेशन में। डॉक्टर्स हैव रियलाइज्ड दैट द मैक्सिम हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड इज एक्चुअली ट्रू। कि डॉक्टर्स ने रियलाइज़ किया कि हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी माइंड होना ज़रूरी है। अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स नाउ एम्प्लॉय साइकोलॉजिस्ट, और एक मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी साइकोलॉजिस्ट को रखना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम इंगेजिंग हेल्थ हजार्डस बिहेवियर एंड इन एडहरिंग द प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स रिमेन are some of the important areas where the two disciplines have come together. इसमें बोलते हैं जो मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं कि जो पेशेंट्स हैं उनका जो हजार्डियस बिहेवियर है तो उनको कंट्रोल करता है, कि उनको पॉजिटिव रखने की ट्राई करता है ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो इजीली हो सके। क्योंकि जब कोई हेल्दी पॉजिटिव सोचेगा और हेल्दी रहने का सोचेगा तो उसका एक मोटिवेशन क्रिएट होगा जिससे जो मेडिसिन है वो भी जल्दी अपना काम दिखाएगी। ठीक है, तो फिर ऐसे करके मेडिसिन और साइकोलॉजी एक पॉइंट पे साथ में आई। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी एज सिस्टर सोशल साइंसेज डिसिप्लिन्स. These three have drawn considerably from psychology and have enriched it as well. Psychology has contributed a great deal to the study of micro-level economic behavior, particularly in understanding consumer behavior, saving behavior, and in decision making. कि जो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इसमें जैसे कि कैसे कंज्यूमर है वो बिहेव करता है, कोई भी चीज़ खरीदता है, या पॉलिटिक्स या सोशियोलॉजी में कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे बिहेवियर होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो वो साइकोलॉजी को रिलेट करके स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे ये जो तीनों जो सोशल साइंस सिस्टर्स हैं ये साइकोलॉजी से रिलेट करती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द एफर्ट of computer science has been mimicking the human mind. One can see it in terms of how a computer is structured, its memory organized, sequential and simultaneous processing of information. कि बहुत स्टार्टिंग से कंप्यूटर साइंस एफर्ट डाल रही है कि वो कैसे ह्यूमन माइंड को मिमिक कर सके। कि जैसे कि कंप्यूटर है वो स्ट्रक्चर्ड है, हमारे ब्रेन में भी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड है, कैसे उसकी मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड है, हमारे ब्रेन में भी हमारी मेमोरीज ऑर्गेनाइज्ड है,
सीक्वेंशियल और साइमल्टेनियस प्रोसेस होती रहती है इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते रहते हैं, वैसे हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती रहती है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और ह्यूमन माइंड को एक साथ देखा गया है, एक तरह से सेम पर्सपेक्टिव से देखा गया है। तो यहाँ पे दोनों रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। A skilled lawyer and a criminologist requires knowledge of psychology in answering such questions as how well or fitness remember an accident, a street fight or a murder। कि पहली बात तो लॉ और क्रिमिनोलॉजी में साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी एक तरह से जो भी क्रिमिनल है उसका बिहेवियर समझने की कोशिश करती है कि कोई भी सीरियल किलर है तो वो क्यों ऐसे मर्डर्स कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी जो अनअडेप्टिव या फिर अनऑथराइज्ड या अनडिजायर्ड बिहेवियर है या फिर जो हार्मफुल बिहेवियर है सोसाइटी के लिए, तो क्रिमिनल्स ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दीज बिहेवियर्स, ये हम पढ़ते हैं लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी को साइकोलॉजी के साथ देखकर, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि जो मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके साइकोलॉजी आंसर देता है कि हमारा माइंड कितना फिट है कि हम किसी भी एक्सीडेंट है या कोई भी इवेंट है, ठीक है, तो उसको हम याद रखते हैं। नेक्स्ट, हाउ वेल कैन ही रिपोर्ट सच फैक्ट्स व्हेन टेकिंग द विटनेस स्टैंड इन द कोर्ट। कि कैसे हम जो भी फैक्ट्स हैं उसको हम विटनेस स्टैंड पर जाकर हम बता पाते हैं कोर्ट में। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिसीजन विच इज़ टेकन बाय द जूरी। और कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो जूरी है उसके डिसीजन को। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी रिलेट करती है साइकोलॉजी को, कि जहाँ पे वो बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड कर सकती है, डिसीजंस को समझ सकती है कि डिसीजंस वाई दीज डिसीजंस कम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मास कम्युनिकेशन। द प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव एंटर्ड इन आवर लाइव्स इन अ वेरी बिग वे। They have a major influence on our thinking, attitude, and our emotions. If they have brought us closer together, they have also reduced cultural diversities. The impact of media on the formation of attitudes of children and their behavior is domain where both these disciplines come together. कि मास कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है हमारी लाइफ पे, हमारी थिंकिंग प्रोसेस पे, हमारे एटीट्यूड पे, हाउ वी डील विद सिचुएशंस, हमारे जो इमोशंस है उस पे। हाँ, हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसने हमें क्लोज लेके आया है, कि ये हमें क्लोज लेके आई है, लाइक कि हम इजीली किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नो मैटर कि हम कितना दूर बैठे हैं उनसे। ओके, बट इसने एक तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी को भी रिड्यूस कर दिया है। कि पहले क्या होता था, पहले हम बहुत ऐसे फ्रीक्वेंट मीटिंग्स वगैरह होती थी, फैमिली मीटिंग्स एंड ऑल एक्टिविटीज़। अब क्या होता है कि अब दूर बैठे हैं, ठीक है, तो हमारे पास सोशल मीडिया, वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर, तो हमें वो नीड, वो ज़रूरत दिखती नहीं है कि हम वो मीटिंग्स करें, वो एक्टिविटीज़ करें। द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इज़ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। लाइक जो मीडिया है वो बच्चों के एटीट्यूड को भी एक तरह से फॉर्म करता है। जैसे कि जो चिल्ड्रंस है वो जब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ चीज़ें देखते हैं तो वो उस चीज़ को मिमिक करने का ट्राई करते हैं, और इस तरह से जो चिल्ड्रंस के बिहेवियर है वो एक तरह से फॉर्म होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मास कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी एक फेस पे और एक पॉइंट पे साथ में आता है। ओके, नेक्स्ट है म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। Music and psychology have converged in many ways. Scientists have made use of music in raising work performance,
Music and emotions is another area in which a number of studies have been carried out. Musicians in India have recently started experimenting with what they call music therapy. कि म्यूजिक और साइकोलॉजी भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने म्यूजिक को रिलेट किया है कि जो वर्क परफॉर्मेंस है वो बेटर हो। ठीक है, म्यूज़िक एक ऐसा एरिया है जो इमोशंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और इनके रिलेशन में बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई है। और जो इंडिया में म्यूजिशियंस हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया है म्यूज़िक थेरेपी पे कि हाउ वी ट्रीट पीपल विद म्यूज़िक थेरेपी। ओके, ये भी एक फील्ड है। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। एट फर्स्ट glance, the relationship between psychology and architecture and engineering would appear improbable। कि जब हम पहले देखते हैं कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का साइकोलॉजी के साथ क्या कनेक्ट बन पाता है, तो ऐसा कुछ एज सच हमें कनेक्ट दिख नहीं पाता। बट सच इज़ एक्चुअली नॉट द केस। बट ऐसा नहीं है। आस्क एनी आर्किटेक्ट, ही शी मस्ट सेटिस्फाई हर हिज क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग मेंटल एंड फिजिकल स्पेस थ्रू हर डिज़ाइन एंड सेटिस्फाई एस्थेटिकली। कि कोई भी किसी भी आर्किटेक्ट से आप पूछोगे तो वो बोलेंगे कि उनको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर, ना कि सिर्फ फिजिकल स्पेस से कि ठीक है बना के दे दिया, बट उनको डिज़ाइन से एस्थेटिकली सेटिस्फाई करना पड़ता है कि उनका उस जो भी उन्होंने जगह बनाई है उससे क्लाइंट कनेक्ट कर पाए, अपना मेंटल पीस ढूंढ पाए। इंजीनियर मस्ट ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट ह्यूमन हैबिट्स इन देयर प्लान ऑफ सेफ्टी। कि जो इंजीनियर्स हैं वो सेफ्टी को भी, जो ह्यूमन हैबिट है उसके साथ सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हैं। और उनका मतलब मेन एम होता है कि जो अपना क्लाइंट है उसको सेटिस्फाई कर सकें। कि फिजिकल स्पेस तो कोई भी बना के दे दे, बट हाउ वी क्रिएट इट लाइक अ होम। कि जो क्लाइंट है उसकी जो पसंद है नापसंद है उन चीज़ों को ध्यान में रख के डिफरेंट इल्यूशंस टाइप क्रिएट करके, फॉर एग्जांपल स्मॉल स्पेस है उसको बिग स्पेस दिखाना है तो मुलर लेयर इल्यूशन है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे डिफरेंट इल्यूजन्स टाइप क्रिएट करके और बहुत सारी ऐसी थ्योरीज क्रिएट करके। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग कनेक्ट करता है साइकोलॉजी से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।